हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर्स द लिविंग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के बारे में। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रत्येक ईयर 2 क्वेश्चंस के वेटेज होते हैं, लाइक 8 मार्क्स के वेटेज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज को। So this is the first questions. Carolus Linnaeus classified living organism into two groups, namely मतलब कैरोलस लिनियस ने इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो क्लासिफिकेशंस में बांटा था, दो ग्रुप में कन्वर्ट किया था। एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमेलिया। तो एनिमेलिया एंड प्लांटी इज़ द राइट आंसर्स। बाकी इसमें मोनेरा और प्रोटिस्टा रॉन्ग आंसर होगा, प्रोटिस्टा एंड प्लांटी रॉन्ग आंसर होगा। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, मतलब कि 3 इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है द टर्म टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब कि ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है ये किसने दिया था। ठीक है, ना कि यहाँ पे टैक्सोनॉमी का फादर कहा जा रहा है, मतलब टैक्सोनॉमी को प्रपोज किसने किया था। तो टैक्सोनॉमी को प्रपोज किया था यहाँ पे एपीडी कैंडोले ने। ठीक है, सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर्स। बाकी यहाँ पे थियोफ्रेस्टस जो कि बोटनी के फादर हैं, एरिस्टोटल जो कि साइंस के फादर है, आरिच विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया था। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ICBN रिफर्स टू, ICBN का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है। तो ICBN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनकल्चर, और वही यहाँ पे ICZN रहता तो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनकल्चर लगाते। ठीक है, जब भी आपको बोटेनिकल पूछा जाएगा तो यहाँ 4 लगाएंगे, और जूलॉजिकल पूछा जाएगा तो ऑफ लगाएंगे। ठीक है, और बाकी यहाँ जूलॉजिकल हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस, टैक्सोनॉमी किस किस चीज़ों में कंप्राइज होता है, मतलब कि टैक्सोनॉमी को किन किन चीज़ों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन एंड ऑल ऑफ दिस। तो टैक्सोनॉमी टर्म जो है इसके इंटरनली आइडेंटिफिकेशन भी किया जाता है, उसके बाद नोमेनकल्चर भी किया जाता है, और साथ साथ क्लासिफिकेशन भी किया जाता है। ठीक है, कैरेक्टराइजेशंस होता तो वो भी करेक्ट होता, लेकिन कैरेक्टराइजेशंस ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये तीनों का तीनों होगा, मतलब कि ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज, ऑर्गेनिज्म जो दिया गया है साइंटिफिक नेम का वो कैसे कैसे, मतलब कि वो किस बेस पे दिया जाता है। तो इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि डॉग है तो डॉग का एक ही नेम होना चाहिए, कैट का एक ही नेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म का दो दो तीन तीन नेम हो जाए तो उसका नोमेनकल्चर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। मतलब कि इट इंश्योर्स दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। ठीक, उसके बाद इट इंश्योर्स दैट नो नेम इज़ यूज्ड ट्वाइस, मतलब कि दो नाम यूज नहीं कर सकते। अभी हमने इसको डिफाइन किया था, उसी का ये बात है। और तीसरा है डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल, मतलब कि डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो अनेबल टू द पीपल, मतलब कि यहाँ पे राइट नहीं कर सकते सेम नेम के लिए। ठीक है, मतलब कि किसी जैसे कि डॉग और कैट का हम एक ही नाम नहीं दे सकते। ठीक है, वो यहाँ पे ये ऑप्शन कहा जा रहा है। तो तीनों का तीनों जो है साइंटिफिक नेम देने के लिए बिल्कुल तीनों का तीनों सही है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। बाइनोमियल नोमेनकल्चर वाज गिवन बाय, मतलब बाइनोमियल नोमेनकल्चर किसने दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनकल्चर दिया था कैरोलस लिनियस ने, और कैरोलस लिनियस को एक टैक्सोनॉमी का फादर भी कहा जाता है, जो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बाइनोमियल नोमेनकल्चर, मतलब बाइनोमियल नोमेनकल्चर में क्या होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बोथ जीनस एंड स्पेसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है जीनस एंड स्पेसीज आर ऑलवेज सेम इन द साइंटिफिक नेम, नहीं, जीनस और स्पेसीज सेम कैसे हो सकता है साइंटिफिक नेम में। जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका हम मैंगो का लिखते हैं, तो मैंगीफेरा जीनस होता है, इंडिका स्पेसीज होता है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों सेम नहीं हो सकता, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमारा तीसरा ऑप्शन कहा जा रहा है बोथ इन जीनस एंड स्पेसीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, नहीं, फर्स्ट लेटर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जीनस और स्पेसीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल कैसे हो सकता है। ओनली वन जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ना कि स्पेसीज का। तो यहाँ स्पेसीज का स्मॉल होना चाहिए था, इसीलिए गलत हो गया, दोनों का दोनों कहा जा रहा है इसलिए। एंड हमारा फोर्थ है जीनस इज रिटन फ्रॉम रिटन आफ्टर स्पेसीज, क्या जीनस को पहले लिखा जाता है स्पेसीज के, मतलब जीनस को क्या स्पेसीज के बाद लिखा जाता है, क्योंकि आफ्टर का मतलब होता है के बाद। तो जीनस तो पहले होता है ना, जैसे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा वर्ड जो हो गया वो जीनस होता है, और इंडिका वर्ड जो होता है वो स्पेसीज होता है। लेकिन आफ्टर मतलब कि स्पेसीज के बाद वाले को क्या हम जीनस बोलते हैं, नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो था बोथ जीनस एंड स्पेसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, वही सही था। ठीक है,
अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ऑफ द, मतलब कि 18th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1900 से लेकर के 70 मतलब 1700 से लेकर के 1799 ईस्वी तक को हम 18th सेंचुरी बोलेंगे। जैसे कि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है ना, कि 21वीं सदी, 21वीं 21th ऑफ द सेंचुरी चल रहा है, मतलब कि 2000 ईस्वी में अभी हम लोग लीव कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पे 18th सेंचुरी कहने का मतलब है कि 1701 से लेकर के 1799, ठीक है। तो वही है, इन द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ टैक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बाय द कैरोलस लिनियस द सेकेंड वर्ड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट। तो बायोलॉजिकल नेम को हम स्पेसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद जो बायोलॉजिकल नेम का फर्स्ट वर्ड होता है वो कहलाता है वहाँ पे क्या चीज़, जीनस कहलाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नोमेनकल्चर टू वर्ड यूज फॉर द नेमिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर जीनस एंड स्पेसिस, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनकल्चर में दो ही वर्ड होता है, फर्स्ट होता है जीनस, दूसरा होता है स्पेसिस, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। इन मैंगीफेरा इंडिका द वर्ड मैंगीफेरा, तो द वर्ड मैंगीफेरा वर्ड को बोलते हैं यहाँ पे जीनस, और स्पेसिस होता है कौन सा, इंडिका वर्ड। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के फादर कैरोलस लिनियस। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस है। स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दियर डाइवर्सिटी बट आल्सो इन द रिलेशनशिप अमोंग दैम इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक्स, ठीक है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे कहा जा रहा है नोमेनकल्चर इज गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल के बारे में आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, दैट इज यूनिवर्सल रूल्स हैव 4 रूल। टैक्सोनॉमी मतलब कि कैरोलस लिनियस के लिए वहाँ पे 4 रूल दिया गया था, ठीक है। अब उसी रूल को आपको यहाँ पे बताना है। जैसे द नेम आर रिटन इन द इटैलिक्स, सॉरी लैटिन एंड मतलब रिटन इन द इटैलिक्स, तो बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है। अगेन व्हेन रिटन बाय द हैंड के द्वारा अगर रिटन करते हैं तो उसको अंडरलाइन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल नेम कैन बी रिटन एनी लैंग्वेज, नहीं, ये गलत बात है। ऑलवेज, हमेशा का हमेशा हम लैटिन में ही लिखते हैं, किसी और लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और हमें क्या पूछा गया है, गवर्न बाय द सर्टेन यूनिवर्सल विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द रूल्स ऑफ द नोमेनकल्चर, ठीक है, मतलब कि रूल्स कौन सा नोमेनकल्चर का है। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखेंगे। And the fourth option is the first word in the biological name represent the genus and the second word is specific epithet मतलब species। तो ये भी बिल्कुल सही, मतलब चारों का चारों हमने रूल पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। हु रूट स्पेसिस प्लांटेरम एंड प्रोवाइड द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्लांट, दिस इज कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस के 2 बुक थे, एक था हमारा स्पेसिस प्लांटेरम का जो कि प्लांट के लिए यूज़ हुआ था, और एक और था सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, जो कि एनिमल के लिए यूज़ किया गया था। 7058 में एक आया था और एक 7053 में आया था आई थिंक, ठीक है। तो द राइट आंसर इज कैरोलस लिनियस। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो क्या कहा जा रहा है, सिस्टमैटिक वर्ड के लिए कहा जा रहा है। मतलब कि सिस्टमैटिक इज़ द स्टडी ऑफ, सिस्टमैटिक जो होता है वो किसकी स्टडी को कहा जाता है, तो टैक्सोनॉमी एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के स्टडी को ही सिस्टमैटिक नाम ऑप्शन दिया गया था, ठीक है। मतलब कि टैक्सोनॉमी के स्टडी को सिस्टमैटिक कहा जाता है, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड द नेक्स्ट पार्ट, हमारा ये नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, इसी क्वेश्चन सीरीज का। यहाँ पे क्वेश्चंस कहा जा रहा है इन टैक्सोनॉमी द मतलब कि फर्स्ट स्टेप, टैक्सोनॉमी का फर्स्ट स्टेप कौन सा होता है, तो कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर आइडेंटिफिकेशन, तब जाके नोमेनकल्चर, लास्ट में जाके क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। तो आपको इसका सीरीज याद करना पड़ेगा। फर्स्ट में आता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरा आइडेंटिफिकेशन, तीसरा नोमेनकल्चर और चौथा क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे है द नंबर ऑफ ऑब्लिगेट कैटेगरीज विच आर ऑलवेज यूज्ड इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की आर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 7, 3, 5, 8, आपने पढ़ रखा है, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, ठीक है। मतलब कितने होते हैं स्पेसीज, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम, तो 7 होते हैं ना, तो 7 यहाँ पे हायरार्की हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर, मतलब कि करेक्ट हायरार्कियल ऑर्डर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या आता है उसको हम करेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर कहने का मतलब बढ़ते क्रम में करें तो स्पेसीज से स्टार्ट करेंगे, घटते क्रम करें तो किंगडम से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कभी भी क्लास के बाद फैमिली आता है क्या, क्लास के बाद फैमिली नहीं आती, आप देख सकते हैं क्लास के बाद ऑर्डर आ रहा है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया।
फाइलम के बाद ऑर्डर आता है क्या? फाइलम के बाद क्लास आता है, तो ये भी गलत हो गया। क्लास ऑर्डर फैमिली, अब देखिए क्लास ऑर्डर फैमिली बिल्कुल सही, मतलब कि घटते हुए क्रम में ये बताया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन हो गया। फैमिली क्लास ऑर्डर, फैमिली फैमिली के बाद क्लास आता है, तो फैमिली के बाद क्लास नहीं आता। फैमिली के ऊपर में अगर देखा जाए, मतलब कि एज अ बढ़ते क्रम में देखा जाए तो बढ़ते क्रम में क्लास के फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, और घटते क्रम में देखा जाए तो फैमिली के बाद जीनस आता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। मतलब करेक्ट ऑप्शन हमारा 3 ही आया, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट सिमिलर कैरेक्टर, बहुत ही कम सिमिलर कैरेक्टर देखने को किस में मिलता है? तो सबसे ज़्यादा स्पेसिस में दिखेगा, फिर जीनस में दिखेगा, फिर फैमिली में दिखेगा, फिर ऑर्डर में दिखेगा, तब जाके क्लास में दिखेगा, तो ये सही हो गया, ठीक है। जितना ऊपर जाएंगे उतना ही लेस कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, समझ में आया। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज रिफर्स टू, मतलब कि टैक्सोनोमिक कैटेगरीज जो है उसको हम किस चीज़ से रिफर्स करेंगे, ठीक है। तो अ रैंक ऑफ लेवल इन टैक्सोनोमिक हायरार्की, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। टैक्सोनोमिक कैटेगरीज को एक रैंक लेवल पे देखा जाता है, न कि बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि स्पेसीज कहलाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको थोड़े थोड़े याद करने पड़ेंगे। A group of related organism able to interbreed, this is not the applicable for this type of question, ठीक है। मतलब कि इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हमारा 2 ही होगा। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, लोअर द टैक्सोन मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन इट टैक्सोन शेयर, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सॉरी, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया यहाँ पे। क्यों गलत क्यों हुआ, देखिए। तो लोअर द टैक्सोन, मतलब कि टैक्सोन को लोअर बताया जा रहा है, एंड मोर देन द कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ पे मतलब कि टैक्सोन लोअर होना चाहिए, जैसे कि स्पेसिस बहुत छोटा, मतलब स्पेसिस सबसे छोटा है, टैक्सोन वो लोअर हो गया। तो क्या वो लोअर है, लेकिन वहाँ पे मोर कैरेक्टर्स आएंगे, एंड दैट मेंबर्स विद इन दैट टैक्सोन शेयर, जहाँ पे टैक्सोन शेयर किया जाता हो, तो ये ऑप्शन जो है क्या ये मतलब कि गलत है? तो ये बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही बताया जा रहा है कि लोअर अगर टैक्सोन जैसे स्पेसीज है तो स्पेसीज में मोर कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑर्डर इज द असेंबल टू जेनरा एंड विच एक्सिबिट द फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, जो कि एनसीईआरटी में भी ऐसा कुछ बात नहीं है। अगेन कैट एंड डॉग आर इंक्लूडेड इन द सेम फैमिली, फैलिडियाई, जरूरी नहीं है। कैट की फैमिली अलग होती है, डॉग की फैमिली अलग होती है। कैट का फैमिली यहाँ पे क्या कहलाता है, फैलिडियाई कहलाता है, और डॉग की फैमिली कैनिडियाई कहलाता है, तो ये गलत हो गया। मतलब कि बी और डी दोनों का दोनों गलत है, मतलब कि बी एंड सी बोथ आर गलत, बोथ आर इनकरेक्ट। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस है, मार्क द इनकरेक्ट मैच, मतलब कि आपको इनकरेक्ट मैच करना है। जैसे कि ऑप्शन यहाँ पे पोएसे, जो कि ट्राइटिकम से आता है, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। दूसरा है पॉलीमोनियल, जो कि धतूरा से आता है। पॉलीमोनियल्स का मतलब कि धतूरा जो हो गया ये एक प्रकार की फैमिली हो गई, और धतूरा का ऑर्डर होता है पॉलीमोनियल, जो कि आपको क्लास में भी बताया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगेन सैपिंडल्स, जो कि मैंगो की मतलब कि एज अ ऑर्डर है, मैंगो का ऑर्डर हो गया सैपिंडल्स, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे सोलेनम, सोलेनम जो कि कॉन्वोल्वुलेसियाई, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। सोलेनम की मतलब कि फैमिली कॉन्वोल्वुलेसियाई नहीं होती, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, मतलब कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज़ फोर्थ। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आपको ये क्लास में नहीं बताया गया हो तो आप यहाँ से भी इसको याद कर सकते हैं। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मैंगो बिलोंग टू डैश विच इज़ डैश, मैंगो बिलोंग टू द एनाकार्डियेसियाई, जो कि एक प्रकार की क्या है उसकी मतलब कि एज अ फैमिलीज के आगे जब हम क्लास पढ़ते हैं तो वो क्लास हो गया, ठीक है। जैसे ऑर्डर की बात करें तो एनाकार्डियेसियाई मैंगो की ऑर्डर हो गई, और मैंगो का अगर मतलब कि फैमिली देखा जाए विच इज़ इन द फैमिली, मतलब कि एनाकार्डियेसियाई एक प्रकार की फैमिली हो गई, ठीक है। तो मैंगो की ये बी नंबर में बताया जा रहा है कि मैंगो का बताना है कि वो एनाकार्डियेसियाई से अगर बिलोंग कर रहा है तो वो क्या है, तो फैमिली है। पोएसियाई वो मैंगो से है ही नहीं रिलेटेड, एनाकार्डियेसियाई है लेकिन ये ऑर्डर नहीं है, तो गलत हो गया। तो राइट आंसर ए हो गया, ठीक है। अगेन मैचिंग वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये। वीट, मैंगो, हाउस फ्लाई, मैन। मैन का आपको बताना है कि वो किस ऑर्डर में आता है, तो मैन प्राइमेटा ऑर्डर में आता है, हाउस फ्लाई डिप्टेरा ऑर्डर में आता है, मैंगो सैपेंडल्स ऑर्डर में आता है, और वीट पोयल्स ऑर्डर में आता है। और वही अगर हम पूछे आपसे, अगर मैंगो की मतलब कि मैंगो की अगर हम फैमिली का नाम पूछे तो एनाकार्डियेसियाई, जो कि यहाँ पे हमने अभी ऊपर में देखा था, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैमिली सोलेनेसियाई कॉन्वोल्यूसियाई बिलोंग टू द ऑर्डर, सोलेनेसियाई और कॉन्वोल्यूसियाई किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो पॉलीमोनियल से, जो कि आपको बताया गया था क्लास में, ठीक है। आप नोट्स खोल के अपना देख सकते हैं।
अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, हाउस फ्लाई बिलोंग टू दिस टाइप ऑफ ऑर्डर, तो हाउस फ्लाई बिलोंग टू द डिप्टेरा ऑर्डर, ठीक है, उसके ऑर्डर का नाम क्या होता है, डिप्टेरा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चंस, हाउस फ्लाई बिलोंग टू, ये तो हो चुका। नेक्स्ट है हमारा मिस मैचिंग करना है, जैसे होमो का होमोनेडियाई, फैमिली का नेम सही है, मस्का का म्यूसिडियाई, टाइटिकम का पोएसेई बिल्कुल सही है, सोलेनम का एनाकार्डियेसी ये गलत बात है। सोलेनम एनाकार्डियेसी जो होता है वो मैंगो की फैमिली है, ना कि सोलेनम की फैमिली है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे इनकरेक्ट मैचिंग करना था, ठीक है, मिस मैचिंग। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, एज वी गो फ्रॉम हायर स्पेसिस टू किंगडम एंड द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गो ऑन डैश, दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है, वहाँ पे जो भी मतलब कैटेगरीज होगा वो डिक्रीज करेगा। एंड द करेक्ट मतलब कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करना है, जैसे ऑर्डर का सैपेंडल्स, फैमिली का डिप्टेरा, क्लास का डाइकोटिलेडनी और डिवीज़न का यहाँ पे एंजियोस्पर्मी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शंस, ऑर्डर का सेपेंडल्स बिल्कुल सही है, क्लास एक प्रकार की डाइकोटिली बिल्कुल सही है, डिवीज़न जो होता है वो, डिवीज़न कहने का मतलब फाइलम, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्मी एक प्रकार की फाइलम होती है, और फैमिली में डिप्टेरा, डिप्टेरा फैमिली नहीं है, डिप्टेरा एक प्रकार का ऑर्डर है, ठीक है, इसीलिए। और डिप्टेरा किसका ऑर्डर है, तो डिप्टेरा हमारा हाउस फ्लाई का ऑर्डर है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, जबकि फैमिली कहा जा रहा है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो कि मैचिंग है, जैसे कि फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। फैमिली को हम किस चीज़ से मिलाएंगे, जैसे कि डिप्टेरा एक प्रकार की ऑर्डर होती है, ठीक है, तो ऑर्डर से मिला देंगे। उसके बाद डिप्टेरा किसका ऑर्डर है, डिप्टेरा हाउस फ्लाई का ऑर्डर है। उसके बाद म्यूसिडेई एक प्रकार की फैमिली है, तो फैमिली से मिला देंगे। उसके बाद इंसेक्टा देखा जाए तो इंसेक्टा क्या है, इंसेक्टा एक प्रकार का क्लास होता है, ठीक है, और ये किसका क्लास है, तो हाउस फ्लाई का क्लास है, तो यहाँ पे हम इसको मिला देंगे। और फाइलम, फाइलम खोजना है तो आर्थ्रोपोडा, और ये सब का सब जो है ये हाउस फ्लाई से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे हाउस फ्लाई बताया गया, ठीक है। तो हाउस फ्लाई का आपको फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम का खोजना था, जो कि नीट 2016 में पूछा गया है। राइट आंसर्स 3, 1, 4 एंड 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन थर्ड हमारा ये पार्ट है, थर्ड पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे, आई थिंक 5 मिनट और आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है, इफ़ वी यूज टैक्सोनॉमी, अगर आप टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, देन दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक बोलेंगे, ओके। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है ऑर्डर पॉलीमोनियल, ठीक है, मतलब कि पॉलीमोनियल एक प्रकार की ऑर्डर तो है ही, ठीक है, जो कोई इंक्लूड करता है किस किस फैमिली को, तो सोलेनेसियाई फैमिली और कॉन्वोल्वुलेसियाई फैमिली, जो कि आपको क्लास में बताया गया है, ठीक है। सो क्यू एंड आर इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा जा रहा है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऑफ द हायर प्लांट, हायर प्लांट के अंदर ही ग्रोथ होगा या फिर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगा, ऑल प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, या फिर ग्रोथ देखने को नहीं मिलता उतना। मोनेरा और प्रोटिस्टा में तो बिल्कुल समझिए कि होता ही नहीं है, आई थिंक रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस तो नहीं होता। सो हायर प्लांट इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंडामेंटल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट आर गिवन द नेम इन लैटिन बिकॉज ऑफ लैटिन आर द डेड लैंग्वेज, लैटिन एक प्रकार की डेड लैंग्वेज है, बाकी ये सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। एज फॉर द लैटिन लैंग्वेज के लिए पूछा गया है फॉर द प्लांट, तो लैटिन आर सिंपल लैंग्वेज, नॉट अ सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। लैटिन एक प्रकार की डेड लैंग्वेज होती है, ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मोर नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स आर ऑब्जर्व इन द मेंबर्स ऑफ स्पीसीज, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, तो आपको ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार अभी तक हमने करा दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कंटेन ऑर्गेनिज्म लिस्ट सिमिलर टू वन अनदर, द राइट आंसर इज क्लास, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर यहाँ पे कहा जा रहा है, इन द बाइनोमियल नोमेनकल्चर, वही क्वेश्चन है जो कि अभी हमने जस्ट सेकंड वाले पार्ट में कवर कराया था, ठीक है। यहाँ पे मेन क्वेश्चन देखिए, अब जैसे कि ये जो है ये एक एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है, द सेकेंड वर्ड इन द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का जो सेकेंड वर्ड होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, उसी को रिप्रेजेंटेशन आपको बताना है। तो सेकेंड वर्ड कहने का क्या मतलब है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द टैक्सोनॉमी डेवलप ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी बाय द कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस के द्वारा, द सेकेंड वर्ड इन द ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट, मतलब सेकेंड वर्ड को हम क्या बोलते हैं, तो फर्स्ट वर्ड को हम बोलते हैं जीनस, सेकेंड वर्ड को बोलते हैं स्पेसीज, तो यहाँ पे राइट आंसर स्पेसीज होगा, ना कि जीनस, ये गलत हो गया।
अगेन फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। रिलेटेड फैमिली बिलोंग टू द सेम ऑर्डर। रिलेटेड फैमिली जो होंगे मतलब बहुत सारे फैमिली जब मिलेंगे तो वो ऑर्डर बनाएंगे, इसलिए ऑर्डर इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत सारे जब स्पेसिस मिलेंगे तो जीनस बनाएंगे, बहुत सारे जब जीनस मिलेंगे तो वहाँ पे फैमिली बनेगी। आ रहा है समझ? तो बिल्कुल ही सिंपल सिंपल सा ये वर्ड है। अगेन द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर हैव ऑल ट्रू एक्सेप्ट, मतलब कौन सा गलत है? ठीक है, सारे सही हैं लेकिन कौन से गलत है? तो जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। क्या जीनस को कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है? ठीक है, तो बिल्कुल ही सही बात है, जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये तो सही हो गया। दूसरा है नेम ऑफ ऑथर इज़ रिटन इन इटैलिक्स, नहीं, लैटिन वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, ऑथर का नेम उसका शॉर्ट फॉर्म होता है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। प्रिंटेड इन इटैलिक्स फॉर द बोथ जीनस एंड स्पेसिस, गलत हो गया। नेम ऑफ ऑथर इज़ रिटन आफ्टर द साइंटिफिक नेम, ये भी गलत हो गया। ठीक है, मतलब कि तीनों का तीनों गलत। अच्छा, हमें सही पूछा जाता था, ऑल ट्रू फॉर द एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब कि कौन कौन से गलत है, उसमें कौन सा ट्रू है, तो यहाँ पे A1 इज़ द ट्रू, बाकी सब गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट बिलोंग टू डैश फैमिली। कैट बिलोंग टू द फैलिडेई फैमिली, एंड फिर वहाँ पे पूछा गया डॉग, तो डॉग कैनिडियई फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप टैक्सा डजंट सिमिलर कैरेक्टर इन हायरार्की। सिमिलर कैरेक्टर दिखाई नहीं देगा आपको। ठीक है, तो सिमिलर कैरेक्टर किस में नहीं देखने को मिलेगा? वीट में, मोनोकोटिलेडन्स में, या फिर एंजियोस्पर्म में। आपको ये क्लास में उतना सही से बताया नहीं गया होगा, बट यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी से थोड़ा हटके है क्वेश्चन ये। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गिवन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू हाउ मेनी डिफरेंट जेनरा। कितने मतलब कि जेनरा अलग अलग है? ठीक है, तो देखा जाए तो वीट जो होता है वो एक अलग जेनरा है। ब्रिंजल पोटैटो एक सोलेनेसियाई फैमिली में आता है, तो ये बिल्कुल ही इसी के इंटरनली जेनरा इसका सेम हो जाएगा, सोलेनम मिलोंगेटा और सोलेनम ट्यूबरोसन जो भी उसको बोला जाता है। लायन और टाइगर की फैमिली मतलब कि जेनेरा सेम होता है और डॉग का अलग होता है, तो यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया, तीसरा चौथा, चार हो जाएगा जेनेरा। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट है अंडरलाइन इंटरेक्शन ऑफ सेल गिवन ए एंड लिविंग। तो अंडरलाइन इंटरेक्शन जो होते हैं वो टिश्यू के इंटरनली होता है, बहुत सारे सेल के मिलने से। एंड ऑल लिविंग ऑफ विच फीचर्स इज नोन एज डिसिमिलर, डिसिमिलर कहलाता है सेल को। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और सारा क्वेश्चन हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।